गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले जो टोटीपोटेंसी वर्ड है, टोटीपोटेंसी वर्ड फर्स्टली गिवन बाय मॉर्गन इन 1901। ठीक है, सबसे पहले मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टोटीपोटेंसी वर्ड दिया, टोटी प्लस पोटेंसी। देखो टोटी प्लस पोटेंसी, टोटी मीन्स टोटल एंड पोटेंसी मीन्स एबिलिटी और पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक सेल है, एक सिंगल सेल है, उसके पास इतनी एबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकती है, पूरे प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो देखो टोटल मीन्स टोटी मीन्स टोटल एंड पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी और पोटेंशियल। तो देखो आगे है कि टोटीपोटेंसी इज एबिलिटी ऑफ ए सिंगल प्लांट सेल to grow, divide and differentiated into an entire plant। की जो सिंगल सेल है, ठीक है, ये एक सिंगल सेल है। अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसका ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ होने के बाद में इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद में इसमें डिफ्रेंसिएशन होगा, और डिफ्रेंसिएशन होने के बाद में क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन मीन्स अलग अलग रूट प्लांट शूट, रूट शूट और उसके अलावा लीव्स वगैरह अलग अलग बनेंगी, और वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होने के बाद में एंटायर प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो एक सिंगल सेल थी, उस सेल में इतनी एबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, ग्रोथ करती है, ग्रोथ करने के बाद वो डिवीजन करती है, डिफ्रेंसिएशन करती है और एंटायर प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हेबरलैंड साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया, फर्स्टली टॉक अबाउट टोटीपोटेंसी। तो हेबरलैंड जो थे उन्होंने टोटीपोटेंसी के बारे में सबसे पहले बताया, लेकिन ये इसको प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद आए F.E. स्टीवार्ट। F.E. स्टीवार्ट जो थे उन्होंने क्या किया, फ्लोएम ऑफ कैरेट रूट की फ्लोएम की सेल्स ली, उनको आइसोलेट किया, और उसके बाद में फ्लोएम की सेल्स को, ठीक है, फ्लोएम सेल्स को इन्होंने आइसोलेट किया। उसके बाद में उसको कल्चर मीडियम में, सस्पेंशन कल्चर मीडियम में रखा, और कल्चर मीडियम में रखने के बाद, ग्रो करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो सेल है, कल्चर कर लिया उसका, उसको पूरे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा दिए। उसके बाद में वहीं पर क्या होता है, न्यू प्लांटलेट या छोटे जो प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो एक सिंगल सेल थी फ्लोएम की, उसको आइसोलेट किया, उसको कल्चर मीडियम में रखा, सस्पेंशन कल्चर में, और उसमें उस सेल में कितनी एबिलिटी होती है कि वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो देखो ये जो फ्लोएम कैरेट रूट किसकी, देखो कैरेट रूट है, कैरेट को क्या, कैरेट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा। इन दोनों को साइंटिफिक नेम जब भी लिखते हो तो उससे पहले जीनस का जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पीशीज का नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना इसेंशियल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो सेल है उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएटेड सेल है, उसमें डिवीजन होगा, और वो क्या करेगी, पूरे एंटायर प्लांट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, प्लांट्स में ऑल सोमेटिक लिविंग सेल्स आर टोटीपोटेंट। जितनी भी सोमेटिक सेल्स है जो लिविंग है, ठीक है, लिविंग सोमेटिक सेल्स, उनमें क्या होता है, एबिलिटी होती है कि वो पूरे प्लांट का, एंटायर प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। और उसके अलावा जो डेड सेल्स होंगी, उनमें ये वाली डेड सेल्स जो होंगी वो टोटीपोटेंट नहीं होंगी। देखो डेड सेल किस किस की होती है, एक तो कॉर्क सेल होती है, वेसल्स होती है, उसके अलावा ट्रैकीड्स होती है, ठीक है, और सीव ट्यूब होती है। इनकी जो सेल्स होती है इनको हम डेड सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको डेड सेल, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो प्लांट जो होता है उसमें एक तो सोमेटिक लिविंग सेल्स में टोटीपोटेंसी होगी, और इसके अलावा जो टोटीपोटेंसी होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मीन्स कि एक बार हमने सेल से एंटायर प्लांट बना लिया, उसके बाद में हम उस प्लांट से अगेन क्या करते हैं, उस प्लांट की कोई भी सोमेटिक लिविंग सेल लेंगे और उसको वापस कल्चर मीडियम में रखेंगे, तो अगेन हमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो देखो प्लांट है, प्लांट ने क्या किया, मैच्योर सोमेटिक सेल जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी। पेरेन्काइमा की सेल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल्स होती है। ठीक है,
प्लांट था, प्लांट से मैच्योर सोमेटिक सेल ली, उसमें हमने डी डिफ्रेंसिएशन करवाया, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो गई, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। पेरेंकाइमा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, लेकिन जब इनमें डी डिफ्रेंसिएशन करवाया तो ये सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका नेचर टोटिपोटेंट होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितनी भी सेल्स होंगी वो उनमें टोटिपोटेंसी प्रेजेंट होगी, वो अपनी एक सिंगल सेल से पूरे एंटायर प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टोटिपोटेंट सेल्स बनेंगी, इनको हम क्या कहते हैं, कैलस भी बोलते हैं, ठीक है। कैलस बताया था कि इस तरह से ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप जो होता है उसको हम कैलस कहते हैं, ठीक है। जब ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गई, कौन सी, परमानेंट सेल, परमानेंट पेरेंकाइमा वाली सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, ये टोटिपोटेंट होता है। उस टोटिपोटेंट मेरिस्टेमेटिक सेल से क्या होता है, मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये प्रोसेस रीडिफरेंशिएशन कहलाती है, डिफरेंशिएट इन मैच्योर सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल है कॉन्सेप्ट अबाउट टोटिपोटेंसी।